बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें कत्ल करने के लिए दो पेशावर कातिल जनूबी वज़ीरिस्तान से हायर किए गए। उनको पेमेंट भी दे दी गई है और वो मुझे कत्ल कराना चाहते हैं। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। यकीनन इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए जिससे कि सही चीज़ें जो है मंजर आम पर आनी चाहिए। नाज़रीन कराम, कबल इसके आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, ये एक संगीन मामला है। पहले भी शेख रशीद साहब जेल में इसलिए जा चुके हैं कि उन्होंने भी इमरान खान के बयान का हवाला देकर कहा था कि आसिफ अली जरदारी इमरान खान को मरवाना चाहते हैं और इमरान खान साहब का जोर इस बात पर है कि आसिफ अली जरदारी मेरे कत्ल की साजिश में मुलव्वस है। उन्होंने इसमें नवाज शरीफ को टारगेट उसरा नहीं बनाया, लेकिन शेख रशीद ने तो इस हद तक सिंध जाने से खौफजदा थे। उन्होंने 5 नाम लिखवा दिए और उनका नाम लेकर कहा कि अगर मैं सिंध जाते हुए मारा जाऊं या सिंध में मारा जाऊं तो मेरे कत्ल में 5 अफराद मुलव्वस होंगे। एक उन्होंने आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और गालिबन पंजाब के निगरान वज़ीर आला और उन्होंने बिलावल भुट्टो भी शायद नाम लिया हो। ये बहरहाल 5 नाम उन्होंने लिए हैं, तो चाहे तो 10 भी ले सकते थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने 5 आदमी को तो टारगेट बना लिया। फिलहाल तो इमरान खान साहब जमान पार्क में महफूज बैठे हुए हैं, ना वहाँ से बाहर निकल रहे हैं और ना किसी को आसानी से अंदर आने दिया जाता है। सिर्फ एक महदूद लोग हैं जो उनसे मुलाकात करते हैं और वहीं वो भाषण भी रोज़ रिकॉर्ड कराकर टेलीकास्ट कर देते हैं। अभी उन्होंने फिर मुलाकात में ये कहा है कि उनका एक टारगेट बाजवा भी है, जनरल बाजवा भी है। कहते हैं अब जनरल बाजवा के लिए बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनरल बाजवा ने चूँकि इमरान खान ने उठाया था, इसलिए उनकी निकलना बाहर मुश्किल है। ये कैसी अजीब सोच है। खान साहब, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कल तक तो आप उनके साथ माई बास का गेम खेला करते थे। आज आप इतने नाराज़ हैं उनसे, इस तरह की बातें करते हैं। आप बिल्कुल पर्सनलाइज ना हो। आप समझें कि आपको हटाने का जो फैसला हुआ था उसके पीछे मुख्तलिफ कैलकुलेशंस थी, अदारों की सोच भी थी। आप मज़ीद अरसा और रहते तो जिस मंजिल की तरफ आप पाकिस्तान को ले जा रहे थे तेज़ी से, तो वो आ जाती। अब 8-10 माह में तो वो मंजिल उसको रोकने की कोशिश की है। IMF आप कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, IMF के पास खुदकुशी कर लूँगा, नहीं जाऊंगा। आपने IMF के पास ऐसे गए कि फिर पाकिस्तान को कैदो बंद की सज़ा दिलवा दी। हर मामले में पाकिस्तान बंधा हुआ है, हाथ पांव बांध लिए पाकिस्तान के। रही बात, अब आपके एक रवैये में फिर तब्दीली आई है। पहले कहा गया कि हम APC में नहीं जाएंगे, फिर अचानक अब आपकी तरफ से ये सोच आई है कि हम APC में जाने की सोच रहे हैं। शायद वो APC में जाने की कुछ कीमत मांग रहे होंगे एस्टेब्लिशमेंट से, हमारे साथ रियायत बरती जाए या हमारे साथ सख्ती ना की जाए तो हम शहबाज शरीफ की बुलाई APC में शिरकत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि खान साहब को जाना चाहिए। खान साहब को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए जिससे उनके बारे में ये तासर मिले कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के मकासद से कोई अपनी मुताबिकत नहीं रखते। ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल होगी अगर इमरान खान साहब
APC में शरीक ना हो। चलिए, उनकी तरफ से पॉजिटिव जवाब आया है। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान को कोई ज़िम्मेदार आदमी इमरान खान साहब से ख़ुद मुलाकात करेगा। मुमकिन है वो उनको मिलने के लिए भी तैयार हो जाएं, तो उनको दावत दें। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 2 हफ्तों के बाद मैं सेहतियाब हो जाऊंगा। अगर वो मुकम्मल सेहतियाब हो जाएं तो फिर आप कॉन्फ्रेंस बुला लें, ताकि इमरान खान साहब के पास भी कोई जवाब ना हो कि वो अपने दूसरे दर्जे की लीडरशिप को भेजें। ऐसी सूरत में तो यही हो सकता है कि इमरान खान साहब सेहतियाब हो जाएं, तो आप उनको भी बुला लें, वो भी आ जाएं, और बड़ी अच्छा एक पैगाम मिलेगा। सियासी इख्तलाफात के बावजूद कौमी इशूज़ पर हम इकट्ठे हैं। कश्मीर, अफ़गानिस्तान, पाक अमरीका तल्लुकात, ये ऐसे इशूज़ हैं जिन पर हुकूमत अपोजिशन की एक राय होनी चाहिए। और फिर मईशत का जो मसला है, इसके बुरान से भी निकलने के लिए हमें मुश्तरका पॉलिसियाँ अख्तियार करनी चाहिए। एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय हमें चाहिए कि इस मसले पर संजीदगी के साथ मिल बैठे और इसका को हल तलाश किया जाए। पाकिस्तान के बारे में एक खबर बड़ी ज़बरदस्त आई है, लोगों को मालूम हुआ है, ये कहा गया है, बड़ी सरकारी ज़राए ने ये कहा है कि 50 लाख डॉलर रोज़ाना पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को डॉलर की ज़रूरत है और वो पाकिस्तान की मईशत से निकाल कर लेके जा रहे हैं और पाकिस्तान को बिल्कुल खाली कर दिया उन्होंने इन डॉलर से। इसको रोकने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब। इसके रोकने के लिए आपको डंडा लेकर निकलना होगा। फिर भी आपने सरेंडर कर दिया IMF के सामने, आपने डॉलर का रेट बढ़ा दिया, रुपये की कीमत कम कर दी। खुदारा ये लोग जो माफिया है, इसको नकेल डालने के लिए आप ना सिर्फ डॉलर की कीमत पर काबू पाएँ, बल्कि यहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो है उसे रोकने की कोशिश करें, वरना पाकिस्तान की हालत जो ख़राब है ये मज़ीद ख़राब तर हो जाएगी। शुक्रिया।